होता क्या है, किसी भी परिवार में कलह का सबसे बड़ा कारण और सबसे मूल कारण है उस परिवार के लोगों का अपना क्रोध। क्यों? झगड़ा क्रोध की वजह से तो होता है। आप किसी भी कुंडली बनाने वाले के पास चले जाइए, आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, हमारा निंदा करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, पर मूल बात आपको बताना हमारा ये व्यासपीठ का कर्तव्य है, धर्म है। वो आपको ये बता देंगे कि आप ये रत्न पहन लीजिए, आप इसमें ये अंगूठी डाल लीजिए, लेकिन वो आपसे ये कतई नहीं कहेंगे कि बेटा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखो, ये नहीं कहेंगे। अच्छा, जहां अंगूठी पहनाने वाले हैं वहां खूब भीड़ होगी, और जहां ये बात कही जाए कि अगर आपको अपने परिवार में कलह खत्म करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना शुरू करें, मौन व्रत घर में रखें, अपनी वाणी को संयमित करें, ये बात जब बताई जाएगी तो ये बड़ा कठिन है, इसमें बड़ी झंझट है। और गायत्री परिवार यही बताता है। अन्य आप भागवत आदि कथाओं में चले जाइए तो वहां आपको दुनिया भर का नियम बता देंगे। अच्छा, लोग मानते भी हैं। वही बात यहां से कही जाए, हम सीधे सीधे कह दें कि आप गायत्री मंत्र का जप करना तो आपको लाभ मिलेगा, ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। और वहां इसी बात को कैसे कहा जाएगा, वो ऐसे कहा जाएगा कि मंगलवार को शाम 4 बजे घर से दक्षिण दिशा में जो पीपल का पेड़ हो और उसमें 15 बार धागा लपेट कर और तब गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, और ये आदमी तुरंत अपना लेगा, इसको तुरंत अपना लेगा। मूल बात क्या है कि जब आप दिन भर धागा बांधने में बिजी रहेंगे तो गुस्सा करेगा कौन? बताओ तो सही। जो क्रोध कर रहा था वो धागा बांध रहा है, जो क्रोध कर रहा था वो बेलपत्र चढ़ा रहा है। लेकिन एक बात आपसे हम कहें कि जैसे धागा बांध के आया, गुस्सा तो अंदर भरा ही है, वो तो धागा बांधने से गया नहीं। घर लौट के आया और आते ही बरस पड़ा, सारा धागा बांधना बेकार हो गया। तब वो क्या करेगा बेचारा? अब अगला कदम सुनिए। अब अगला कदम ये होगा साथियों कि अब वो पंडित जी बदल देगा, अब ज्योतिष बदल देगा, अब कुंडली देखने वाला बदल देगा। यहां दिखाने से कोई लाभ नहीं मिला। तब तक कोई उसके मित्र आ जाएंगे, महाराज कहां फंस गए, एक बार उनको हम दिखाए थे, फीस तो इतना भयंकर लिए, बोले कि 10 दिन में आराम मिल जाएगा, कुछ हुआ नहीं। एक काम करो, बनारस में गंगा के किनारे बड़े सिद्ध आदमी हैं, बहुत सिद्ध आत्मा हैं, आप एक बार वहां चलिए, ऐसा उपाय बता देंगे अचूक एकदम। तो आदमी अब 1 आध महीने तो उसमें जाएगा ही जाएगा। अंत में थक हार के जो भी रुपया पैसा अपने पास बचा था वो सब गंवा के अंत में आदमी सिर पीट लेता है, उसको ये लाभ मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि झगड़े का कारण ग्रह दशा नहीं थी, झगड़े का कारण कुंडली का दोष नहीं था, झगड़े का कारण अपने भीतर का क्रोध था, अपने भीतर का लोभ था, अपने भीतर का मोह था। इस पर ध्यान कहां गया? और जब तक इस पर ध्यान नहीं जाएगा, आप शरीर पर शरीर बदलते जाइए, जन्म पर जन्म लेते जाइए, आपको शांति मिलने वाली नहीं है। एकदम सीधी बात, बिना इधर उधर की बात की हम एकदम स्पष्ट आपसे कह रहे हैं। आपको ये बात जमे या न जमे ये हमारी गारंटी नहीं है, पर वास्तविकता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू करें, घर का कलह खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं साहब पैसा तो आता है लेकिन न जाने कहां फुर्र हो जाता है, बचता नहीं है घर में। महाराज कोई उपाय बताओ। तब महाराज उपाय बताएंगे। एक कोई आपको ताबीज दे देंगे, बोलेंगे इसको दरवाजे पे एकदम बीचों बीच जाके ठोक देना, यही रोकेगा पैसा। जब घर से आप निकलेंगे तो आप निकल जाएंगे, पैसा घर में रह जाएगा, यही पैसा बचाएगा, यही ताबीज ठोक देना जाके। अच्छा, अब आप हमारे पास आइए या गायत्री परिवार में आइए या गुरुजी का साहित्य पढ़िए। गुरुजी ने भी किताब लिखी है, धनवान बनने के गुप्त रहस्य।
आप वो किताब पढ़िए, उसमें गुरुजी ने क्या लिखा है, उसमें किसी ताबीज को लटकाने ठोकने बजाने की बात नहीं लिखी है। हम लोगों का होता क्या है, साल भर में अगर रिश्तेदारी में 4 ठो शादी पड़ जाए तो नेकलेस चाहिए 4, साड़ी चाहिए 4, सूट चाहिए 4। तो जब साल भर में चट खरीदाई तो कहां से पैसा बची? खर्च करने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। घड़ी 400-500 में मिल जाएगी, पर हमें तो ब्रांडेड चाहिए। जूता इतने का भी मिल जाएगा, पर हमें तो ये वाला चाहिए। आदमी ये नहीं देखता कि हमारे पास है कि नहीं है, आदमी ये देखता है कि उससे अच्छा है कि नहीं है। समस्या की जड़ यहां है, गरीबी का कारण ये है। महंगाई गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी का कारण क्या है? अच्छा, कल वो सिल्क की साड़ी पहन के आई थी इसमें कथा में, तुम लोगों ने हमें बताया नहीं कि कैमरा भी लगा हुआ है, लाइव भी चल रहा है। बताना चाहिए था, हम देखो घरवाली पहन के आ गए। अब कल तो आधा घंटा इसी में लग जाएगा कि तो सिल्क की साड़ी, अब अगर नहीं है तो रात से ही टॉर्चर चालू हो जाएगा, मेंटली टॉर्चर। आपको समझ में नहीं आता, इतने लोगों के बीच में जाना पड़ता है, एक साड़ी इतने दिन से कह रही हूं। आदमी भी टेंशन में आ जाते, भगवान कथा सुनने जा रही है कि हमको बर्बाद करने जा रही है। जैसे तैसे ले भी आएगा वो, कदाचित किसी से उधार लेके या कैसे भी कर्ज लेके साड़ी ले। घरवाली को खुश रखना तो जरूरी है ना, वो खुश रहे तो पूरा घर खुश। अच्छा, सारी ताकत तो इन्हीं लोगों के हाथ में है माता जी। हाँ, ये जान लीजिए, किचन की चाबी इन्हीं के पास, तिजोरी की चाबी इन्हीं के पास, घर की चाबी इन्हीं के पास। आदमी बेचारा केवल आने जाने वाला होता है। तो अब जैसे तैसे वो लेकर के भी आ जाए, तो अब साड़ी तो आ गई और फिर दूसरी शिकायत चाहिए। इतने दिन से कह रहे हैं कि एक अलमारी बनवा दीजिए, सामान रखने की। आदमी टेंशन में आया, अभी तो कह रही थी सामान नहीं है, अब कह रही है रखने की जगह नहीं है। हे भगवान, तो कहां से पैसा रुकेगा? पैसा रोकना हमारे हाथ में है। हमारे बच्चे हफ्ते में 2 दिन रेस्टोरेंट में खाना खाएं, फास्ट फूड खरीद के खाएं, सात्विक आहार न लें, पैसा बचेगा। फिर आप चाहे जितना मंदिर में घंटी बजाओ, शराब पीना छूटे ना। आप बताओ, शराब महंगी है कि दूध महंगा है? बोलो, शराब महंगा है ना, दूध तो 45 रुपए लीटर मिल जाएगा, और 1 लीटर शराब खरीदनी हो तब फिर आप कहिए साहब पैसा कम पड़ रहा है। ड्राई फ्रूट्स महंगा है या गुटखा महंगा है? काजू बादाम सस्ता मिल जाएगा, गुटखा महंगा पड़ता है, लेकिन न जाने कौन सा अमृत उसमें भरा पड़ा है। और फिर कहेंगे साहब पैसे का अभाव है, जीवन में कर्ज है, जीवन में। अब यही समस्याएं आप सबकी हैं। आप सबकी क्या, मैं मतलब पूरे समाज की बात कर रहा हूं, चाहे वो हमारे घर की बात हो, चाहे वो आपके घर की बात हो। यही गृह कला है, यही धन का अभाव है, यही स्वास्थ्य का संकट है। महाराज, हर 2 दिन पे तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पता नहीं कौन सा पाप किया हमने। ऐसे आपको तो हंसी आ रही है क्योंकि आप स्वस्थ हैं, पर जो बीमार चल रहे हैं उनके दिल का दर्द हम बता रहे हैं। हाँ, आपके चक्कर में हम भी हंस दिए, बड़ा बढ़िया हम नाटक कर रहे थे। ऐसे आदमी रो करके कहता है। एक बात हम तो आपको बताएं, सच में हमारे पास तो माताएं आ जाती हैं, कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं, तो कहते हैं भैया सब बढ़िया है, आजकल हम बहुत घुटने से परेशान हैं, एक समस्या के बारे में कोई उपाय हो महाराज, कृपा करें। तो हम कहते हैं परमानेंट उपाय चाहिए कि तुरंत, केवल कुछ समय का। तो आदमी कहता है कि परमानेंट बता दीजिए, तो हम एकदम सीधा उपाय बता देते हैं, महाराज जैसे हमने कटवा दिए वैसे आप भी कटवा दो। न रहे बांस न बजे बांसुरी। आपको हम बताएं, पैर कटने का बाबूजी इतना लाभ है कि अगर हम सच में बताने लगे तो 2-4 लोग तैयार हो जाएंगे। देखो, पहला लाभ तो यही है कि
जीवन बीत जाए, हमको गठिया कभी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। गठिया कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि घुटना ही नहीं है। लाभ नंबर 1। और दूसरा लाभ आप सुनो, दूसरा लाभ ये है, अभी ठंडी का मौसम आ गया है, आप सच बताना सबसे ज्यादा ठंडी कहां लगती है? सबसे ज्यादा ठंडा आदमी का पैर ही रहता है, और हमारे पास वही नहीं है, ठंडी कोई झंझट नहीं। और एक बात आप बताओ, मच्छर ज्यादा कहां काटता है? कुर्सी पे आप बैठ जाइए, पट 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 अपने पैरे पे मारते मारते परेशान रहेंगे। ये ऐसे लाभ हैं कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं साहब पांव उतना फैलाइए जितनी चादर हो, हम चाहे जितना फैला दें हमारी चादर कभी छोटी हो ही नहीं सकती, ये जान लीजिए। और एक जबरदस्त लाभ आपको हम बताएं, जब से हमारे बनारस में कॉरिडोर बन गया है तो बड़ी लंबी लाइन लगती है बाबा का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ जी का। लेकिन हम बस पहुंच भर जाएं, परिचय के नाते नहीं कह रहे हैं, छड़ी लेकर के पहुंच जाएं, सब जान जाते हैं भैया ये हैंडीकैप्ड हैं, अपने आप लाइन क्लियर हो जाती है और हम सबसे आगे पहुंच जाते हैं। ये सब पांव कटने के फायदे हैं। तो हम भी पीछे मुड़ के कहते हैं कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है पहला दर्शन हमको होता है। स्टेशन पे ये सब लोग खड़े रहेंगे, लेकिन चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, हमें कोई भी व्यक्ति देखता है तुरंत कहता है आइए भाई साहब बैठिए। उस समय राजा वाली फीलिंग होती है, यात्री वाली थोड़ी फीलिंग होती है। ये यही लोग बैठे रहे तो पहले हमें बिठाते हैं। ये सब ऐसे फायदे हैं कि इन फायदों को देख करके लगता है कि अच्छा हुआ भगवान ने ये व्यवस्था बना दी। अच्छा ये सब न मिलता, आदमी खुद से थोड़ी काटता है। सवेरे जा रहे थे ऑफिस, मुंबई में नौकरी करते थे, 8:30 बजे ट्रेन से उतरे, पांव स्लिप कर गया, कट गया तो बल्ले बल्ले हो गई, नहीं तो नौकरी ये करते रहते। और अब देखो आपके सामने हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवान का ज्ञान आपको सुना रहे हैं, आपका भी कल्याण हो रहा है सुन के और हमारा कल्याण हो रहा है सुना के, नहीं तो हम भी किस दुनिया में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याओं की जड़ हमारे अपने भीतर है और व्यक्ति भीतर झांकना नहीं चाहता। क्रोध की जड़ हमारे भीतर है, लोभ की जड़ हमारे भीतर है, फिजूल खर्च की जड़ हमारे भीतर है, मोह की जड़ हमारे भीतर है, झूठ बोलने की आदत हमारे भीतर है, चोरी करने की आदत हमारे भीतर है। सारे दोष हमारे भीतर हैं और हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। सारा समाधान हम किसी ज्योतिष के यहाँ ढूंढ रहे हैं, किसी पंडित के यहाँ ढूंढ रहे हैं, किसी पुजारी के यहाँ ढूंढ रहे हैं, किसी अस्पताल में ढूंढ रहे हैं।